जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी रेलवे की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। आगे आने वाली जो रेलवे की सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ है, जैसे आपका आरपीएफ की वैकेंसी हो गई जिसमें कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी होगी। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी होगी जो 12th और ग्रेजुएशन बेसिस पे आएगी। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी और उसके बाद रेलवे की जेई की वैकेंसी आएगी। ये कुछ आगे आने वाले इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज है। जितने भी कैंडिडेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी वैकेंसी जो आई एएलपी की और टेक्नीशियन की, उसमें काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपना प्रॉपर जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो नहीं बना पाए, या जो सर्टिफिकेट नंबर है जो वैलिड अथॉरिटी से होता है उनसे इशू नहीं हो पाया, और कितना भी पुराना और किसी भी अथॉरिटी से बना करके, किसी भी फॉर्मेट में बना करके वही सर्टिफिकेट नंबर उन्होंने डाल दिया। अब जब उनका सिलेक्शन होगा आगे आने वाले समय में, जब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मे बी सो कॉज नोटिस भी मिल सकता है। जैसे हम लोग का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में चल रहा था तो काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से और वैलिड फॉर्मेट नहीं दे पाए उस समय, तो फिर उनको सो कॉज नोटिस मिला। तो यदि आप लोग आगे आने वाली वैकेंसीज में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, समझना है और ये जानना है कि यदि आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो किस तरह से सर्टिफिकेट बनाना है, कौन से अथॉरिटी से बनाना है, कौन कौन से अथॉरिटी हैं जो रेलवे में मान्य है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि फॉर्मेट आपका कैसा होना चाहिए। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जैसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी जो सर्टिफिकेट बनता है वो कैसे बनता है। सबसे पहले जो बनाने का प्रोसेस बात करें तो वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। जैसे कई राज्य में ऑनलाइन अभी यानी मान सकते हैं कई सालों से बन रहे हैं, कई राज्य में अभी भी ऑफलाइन बनते हैं। तो ऑनलाइन बनेगा या ऑफलाइन बनेगा वो अपने राज्य में आप लोग पता कर लें। कैसे पता कर सकते हैं? जिस भी राज्य में आप लोग रहते हैं, जिस भी शहर में, तो वहाँ पे नियरेस्ट जो साइबर कैफ़े होगा उनसे आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनता है। तो यदि ऑनलाइन बनता है तो आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन बनता है तो फिर आपको जो आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक जाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कैसे बनेगा, तो आप लोग पता कर सकते हैं कि ऑनलाइन बनेगा या ऑफलाइन बनेगा। अब दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि किस फॉर्मेट में चाहिए। क्या स्टेट फॉर्मेट में चाहिए, यानी जो स्टेट सर्टिफिकेट बनाती है उस फॉर्मेट में चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में चाहिए, या जो रेलवे अपना नोटिफिकेशन में फॉर्मेट देती है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का या एसटी का, उसमें चाहिए। तो जो फॉर्मेट का जवाब है कि रेलवे एक गवर्नमेंट जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो जो आपका फॉर्मेट आपको देना होगा वो यानी कि सेंट्रल का फॉर्मेट होगा। यदि आप लोग स्टेट का सर्टिफिकेट बना लेते हैं स्टेट फॉर्मेट में, जैसे जो आपका सेंट्रल फॉर्मेट है या स्टेट फॉर्मेट है वो बनाएगी आपका, मान सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट ही। जिस स्टेट गवर्नमेंट में आप लोग रहते हैं, यानी कि जिस राज्य में आप लोग रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, बनाएगी आपका वहीं से। लेकिन जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग फॉर्मेट होता है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग फॉर्मेट होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग अप्लाई करेंगे अपना फॉर्म ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है। ऑनलाइन यदि बनता है तो ऑनलाइन में वहाँ पे चूज कर लेना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ये जो सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका यूज़ करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट चूज करना है, क्योंकि रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो जो आपको फॉर्मेट बनाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डॉट आते हैं कैंडिडेट की, कि जो रेलवे के नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया हुआ है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, क्या वो बनाना है। तो देखिए वो जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फॉर्मेट है, वो ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एससी का, एसटी का है। लेकिन यदि आप लोग ऑनलाइन बनाते हैं फिर उसको उस फॉर्मेट में बनाने जाते हैं तो फिर कितना समय लग जाएगा। जैसे ऑनलाइन बनाने में ही लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। फिर यदि आप लोग वो प्रिंट निकालेंगे, यानी कि जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है फॉर्मेट उसका प्रिंट निकालेंगे, उसे भरेंगे, और जो आप लोगों ने पहले अपना सर्टिफिकेट बनाया ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, उसी के बेसिस पे वो बनता है।
क्योंकि वो तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, उसे बनाने के लिए कुछ आधार मांगा जाएगा, कुछ बेसिस मांगा जाएगा कि किस बेसिस पे इस फॉर्मेट में बनाए। जो भी अथॉरिटी से आप लोग बनाने जाएंगे वो पूछेंगे कि किस बेसिस पे इसमें हम लोग साइन करें या इसका सर्टिफिकेट नंबर दें। तो जो पहले आप लोगों ने अपना ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी बनाया है उसी के बेसिस पे बनता है। तो आपको जब फॉर्म भर रहे हैं तो रेलवे का नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है फॉर्मेट वो नहीं बनाना है। आप लोग का राज्य में जिस भी फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सर्टिफिकेट बन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए, वो सिर्फ ऑनलाइन बना लेना है। ऑनलाइन बनता है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन बनता है तो ऑफलाइन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब जब सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तब जो यानी कि नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया हुआ है उसको प्रिंट कराएंगे। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट यानी जो भी मांगे गए हैं, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नाम, आप कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये सभी बातें वहाँ पे भरेंगे। और जो आप लोगों ने पहले अपना सर्टिफिकेट बनाया है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, उसका एक फोटोकॉपी लगाएंगे और उसके बेसिस पे वो फॉर्मेट आपका बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी जो फॉर्म भरने के लिए आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे वो आप लोग आज मान सकते हैं जो जिस फॉर्मेट में आपका स्टेट गवर्नमेंट बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के लिए, वो बनाना है। नोटिफिकेशन वाला आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बनाना है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कैंडिडेट के डॉट है कि कितना पुराना सर्टिफिकेट चाहिए। तो जब आप लोग रेलवे का किसी भी नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं और इसका रिजर्वेशन का क्लेम कर, रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो जो मान सकते हैं इसका वैलिडिटी है वो जब आपका क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो है, यानी जिस लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहा है उससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। लेकिन कितना पहले बना होना चाहिए, तो फाइनेंशियल ईयर का मांगा जाता है। फाइनेंशियल ईयर यानी आप लोगों ने सुना होगा कि ओबीसी सर्टिफिकेट, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि यूपीएससी का जब फॉर्म आता है या एसएससी का फॉर्म आता है तो फाइनेंशियल ईयर की बात की जाती है। तो आपको फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट बनाना है। ईडब्ल्यूएस का तो जो मान सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है वो 1 साल के लिए मान्य ही होता है। ओबीसी का भी मान सकते हैं, ये मान्यता यानी डिपेंड करता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में कई ओबीसी के जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड है। जैसे राजस्थान में ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको मान के चलना है कि हर फाइनेंशियल ईयर में आप लोग बना लें। जैसे अभी 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2025 तक बनेगा। तो आपके पास समय है अपकमिंग वैकेंसीज के लिए कि आप लोग बना लें। यदि फाइनेंशियल ईयर का आपका बना हुआ है तो फार बेटर है, यानी आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप लोग मान के चलें कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं बना हुआ है, किसी भी हालत से नहीं बन पाया, तो क्या आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे? भरना है। जो भी पुराना सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे, ये नहीं कि आप लोग 10 साल पुराना सर्टिफिकेट, यदि 1 साल, 2 साल, 6 महीने पहले है सर्टिफिकेट तो उसके बेसिस पे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दें और फिर एक नया सर्टिफिकेट मान सकते हैं बना लें कि, और वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप लोग एक एफिडेविट बना लीजिएगा कि हमारे पास उस समय नहीं बना हुआ था, अप्लाई किए बट टाइम से नहीं मिल पाया। तो आप लोग ये कर सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग मान सकते हैं बहुत पुराना सर्टिफिकेट डाल रहा है, ये यानी जो ऑप्शन है कि मान सकते हैं पुराना डाल दीजिए, ये लास्ट ऑप्शन है। क्योंकि जब वैकेंसीज आ गई है तो आपको फॉर्म तो भरना है, लेकिन यदि फाइनेंशियल ईयर का नहीं है तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग फॉर्म डाल दें और फिर बाद में आगे के प्रोसेस आप लोग को कर लेना है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो एक एफिडेविट आपको बना लेना है उस समय, और ये बातें आपको बता देनी है कि किसी तरह से नहीं बन पाया। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉट हैं कैंडिडेट के वो होते रहते हैं कि किस फॉर्मेट में चाहिए, कैसे चाहिए, कितना वैलिड चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सवाल है कि कौन से अथॉरिटी से बनाना है, कौन से अथॉरिटी यानी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन है। तो जब आप लोग फॉर्म एएलपी का या टेक्नीशियन का भरे होंगे तो उसमें यानी कि सेलेक्ट करने के लिए आया होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का या एसटी का वो किन से बना हुआ है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का एक लिस्ट है जो आपके सामने हम लोग पढ़ देते हैं, या ये जो लिस्ट है टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। जो इसमें फर्स्ट यानी कि ऑप्शन है वो फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी मजिस्ट्रेट है, उसके बाद एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, उसके बाद एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, डिप्यूटी कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर और द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड हिज
फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स और लास्ट में आपका तालुका मजिस्ट्रेट है। तो ये जो कुछ इशूइंग अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का लिस्ट है, ये लिस्ट टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आपको यदि सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का इन्हीं से यानी आपको बनाना है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो मान सकते हैं ब्लॉक में जो यानी कि सीओ बैठते हैं उनसे बना लेते हैं, यानी जो सर्किल ऑफिसर होते हैं उनसे बना लेते हैं और वही फिर सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू डाल देते हैं। लेकिन कहीं भी इस ऑप्शन में सर्किल ऑफिसर का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि सर्किल ऑफिसर रेलवे के इशूइंग अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में नहीं आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि यदि आप लोग ब्लॉक से बना भी रहे हैं तो जो आपका तहसीलदार होते हैं या जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं उनसे बनाना है। उनका जो सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, डेट ऑफ इशू मिलेगा, वही आपको डालना है। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डॉट है, कुछ भी डॉट है, तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।